हेलो स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने यूरिया उर्वरक के बारे में पढ़ा था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा उर्वरक पढ़ेंगे। दूसरा उर्वरक है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो अब पढ़ेंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। देखिए, ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, इसका शॉर्ट नेम होगा कैल्शियम से सी, अमोनियम से ए, नाइट्रेट से एन, CAN, कैन। तो इसको कैन या किसान खाद भी कहते हैं। कैन क्यों कहते हैं? क्योंकि कैन इसका शॉर्ट नेम है। सी कहाँ से आया? सी कैल्शियम से आया। ए कहाँ से आया? अमोनियम से आया। एन कहाँ से आया? नाइट्रेट से आया। और इसे हम क्या बोल देंगे? कैन बोल देंगे। तो इसको कैन या किसान खाद भी कहते हैं। किसान खाद क्यों कहते हैं बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद में, लेकिन आप अभी यहाँ पर इतना याद रखिए कि इसको कैन या किसान खाद कहते हैं। इस उर्वरक में अमोनियम नाइट्रेट व कैल्शियम नाइट्रेट संयुक्त रूप से होते हैं। यानी कि यहाँ पर नाइट्रेट है वो अमोनियम आयन के साथ भी पाया जा रहा है और कैल्शियम आयन के साथ भी पाया जा रहा है। जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट क्या है हमारा? NO3-, ये नाइट्रेट आयन होता है। तो ये नाइट्रेट आयन एक तो कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे तो बोल देंगे कैल्शियम नाइट्रेट, और दूसरा जुड़ा हुआ है अमोनियम आयन के साथ, तो इसे बोल देंगे अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर इस उर्वरक में अमोनियम नाइट्रेट व कैल्शियम नाइट्रेट संयुक्त रूप से होते हैं। यानी कि ये यौगिक और ये दोनों के दोनों संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, और 10 इसमें जल के अणु पाए जाते हैं। तो ये इसका रासायनिक फॉर्मूला है, जो आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या है? नाइट्रेट जो आयन है वो कैल्शियम के रूप में कैल्शियम के साथ पाया जा रहा है और अमोनियम आयन के साथ में पाया जा रहा है। अब देखते हैं इसका संगठन क्या होता है। इसमें नमी होती है 1.0%। कितनी? 1.0%। इसी प्रकार यदि हम देखें इसमें अमोनियम नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2 प्रकार से पाई जा रही है। क्या? यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम आयन है, इसमें क्या पाई जा रही है? ये नाइट्रोजन है। इसी प्रकार अमोनियम आयन है, ये तो नाइट्रेट आयन था, और ये अमोनियम आयन है, तो इसमें भी क्या पाई जा रही है? नाइट्रोजन पाई जा रही है। तो हम बात करें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो उर्वरक है उसमें नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में और अमोनियम आयन के रूप में पाई जाती है। तो नाइट्रेट के रूप में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को बोलेंगे नाइट्रेट नाइट्रोजन। क्या बोलेंगे? नाइट्रेट नाइट्रोजन। और अमोनियम आयन के रूप में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को बोलेंगे हम अमोनियम नाइट्रोजन। तो अब इस उर्वरक में जो अमोनियम नाइट्रोजन है वो कितनी पाई जाती है? 12.5%। उसी प्रकार से नाइट्रेट जो नाइट्रोजन है वो भी कितनी पाई जाती है? 12.5%। अब हम ये कहें कि इसमें नाइट्रोजन 2 प्रकार की पाई जा रही है। कौन कौन सी? एक तो है अमोनियम नाइट्रोजन और दूसरी है नाइट्रेट नाइट्रोजन। अमोनियम नाइट्रोजन कितनी है? 12.5%, और नाइट्रेट नाइट्रोजन कितनी है? 12.5%। तो कुल नाइट्रोजन कितनी हो गई? तो इसमें कुल नाइट्रोजन यानी कि अमोनियम नाइट्रोजन और नाइट्रेट नाइट्रोजन दोनों मिलकर कुल नाइट्रोजन बनाएंगी। तो वो कुल कितनी होगी? वो होगी 12.5 + 12.5 = 25। यानी कि यहाँ पर कुल नाइट्रोजन कितनी आएगी? कुल नाइट्रोजन आएगी 25%। तो आप ध्यान रखना होगा, कुल नाइट्रोजन के ब्रैकेट में आप देख सकते हो अमोनियम नाइट्रोजन प्लस नाइट्रेट नाइट्रोजन बराबर 25% कुल नाइट्रोजन। या फिर आप सीधा इसको ऐसे कैसे लिख लीजिए। अब देखिए, अब आगे देखते हैं इस कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो हमारा उर्वरक है इसके क्या क्या गुण होते हैं। यह उर्वरक उदासीन प्रकृति का है। हम इस बात को पहले समझ चुके हैं। ये क्या है? नाइट्रेट आयन है, और ये क्या है? अमोनियम आयन है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, और इसकी कितनी होती कैसी होती है? अम्लीय। हमने क्या देखा है कि नाइट्रेट कैसा है? क्षारीय है,
अमोनियम कैसा है, अम्लीय है। देखिए यहाँ पर अमोनियम भी 12.5% है और नाइट्रेट भी 12.5% है, यानी कि जितना क्षारीय है उतना ही अम्लीय है, जितना क्षारीय है उतना ही अम्लीय है। तो ये उर्वरक कैसा हो जाएगा, ना तो क्षारीय होगा ना अम्लीय होगा, ये तो उदासीन हो जाएगा, क्योंकि जितना क्षार है इसमें उतना ही अम्ल है, इसलिए कैसा उर्वरक हो जाएगा, ये एक उदासीन उर्वरक हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला गुण लिखा हुआ है, यह उर्वरक उदासीन प्रकृति का उर्वरक है। दूसरा देखिए, इसका प्रयोग अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार की मृदाओं में किया जा सकता है। अब हम इसके प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग हम अम्लीय मृदा में भी कर सकते हैं और क्षारीय मृदा में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक उदासीन उर्वरक है। अब देखिए तीसरा गुण इसका, सभी प्रकार की फसलों में इसका प्रयोग लाभदायक है, क्योंकि पीएच तो इसकी है ही नहीं, उदासीन पीएच है। अब देखते हैं चौथा, दाने बड़े आकार के होने के कारण खेतों में प्रयोग आसान है। इसके दाने मोटे आकार के, दाने मोटे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करना आसान है। इसकी जो छिड़काव है या फिर हम कहें इसकी बिजाई है वो हम आसानी से कर सकते हैं। पांचवा है, यह आर्द्रता ग्राही उर्वरक है। आर्द्रता ग्राही उर्वरक का मतलब है कि यदि हम इसे नम स्थान में रख देंगे जहाँ पर नमी है, जल वाष्प है, जल की मात्रा है, तो क्या है, नमी को अवशोषित कर लेता है। देखिए इसमें, यहाँ पर इसमें जल पाया जा रहा है, जल के 10 अणु पाए जा रहे हैं, यानी कि ये जल के साथ संयुक्त अवस्था में मिलता है। तो ये क्या है, इसकी एक क्षमता होती, इसकी एक प्रकृति होती है कि ये जल को अवशोषित कर लेता है। यदि इसे हम ऐसे माध्यम में रख, ऐसे भंडार में रख देंगे, ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर नमी हो, सीलन हो, तो उस जगह से ये पानी अवशोषित कर लेता है। तो इसलिए हमें इसका भंडारण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहाँ पर नमी न हो, या फिर हम कहें इसका भंडारण हमें शुष्क स्थानों पर करना चाहिए। वही इस पॉइंट में लिखा हुआ है, यह आर्द्रता ग्राही उर्वरक है, अतः इसका भंडारण शुष्क स्थानों पर करना चाहिए। इसे आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। यहाँ पर हमने इसका संगठन देख लिया, गुण देख लिया। अब देखेंगे कि जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है उसकी मृदा में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए मृदा में अभिक्रिया, हम जानते हैं कि कैसा उर्वरक है, यह एक उदासीन उर्वरक है। तो इसमें लिखा हुआ है, यह एक उदासीन उर्वरक है, अर्थात यह मृदाओं को अम्लीय एवं क्षारीय नहीं बनाता, इसलिए इसको किसान खाद भी कहते हैं। हमने फर्स्ट में लिखा था कि इसको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को हम कैन या फिर किसान खाद कहते हैं। तो अब ये बात अब समझ में आई आपके कि इसे किसान खाद क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कैसा उर्वरक है, यह एक उदासीन उर्वरक है और यह मृदा को ना तो अम्लीय बनाता है और ना क्षारीय बनाता है। चूँकि ये मृदा की जो पीएच से प्रभावित नहीं करता, इसलिए इसे किसान मित्र कहा जाता है, या फिर हम कहें इसे किसान खाद कहा जाता है। यह मृदाओं को अम्लीय एवं क्षारीय नहीं बनाता, इसलिए इसको किसान खाद भी कहते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है, इसे मृदा में मिलाने पर यह अमोनियम नाइट्रेट एवं कैल्शियम आयन में वियोजित हो जाता है। देखिए हमने जब इसका फॉर्मूला लिखा था तो क्या था फॉर्मूला, कैल्शियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट यदि हम इसको तोड़ना चाहें आयनों में तो देखिए हमें इसे कितने प्रकार के आयन मिलेंगे। यदि हम सबसे पहले इसकी बात करें कैल्शियम नाइट्रेट की, तो यहां से हमें एक तो कैल्शियम आयन प्राप्त होगा, ठीक है, ये तो हमें कैल्शियम आयन मिल गया। दूसरा हमें क्या मिलेगा, नाइट्रेट आयन मिलेगा। अब इसको देखिए अमोनियम नाइट्रेट को यदि हम तोड़ते हैं तो इससे हमें एक तो अमोनियम आयन मिलेगा और अगला क्या मिलेगा, हमें नाइट्रेट आयन मिलेगा। तो हमें ये इस प्रकार से 3 आयन मिलने वाले हैं, कैल्शियम आयन, नाइट्रेट आयन और अमोनियम आयन। 3 प्रकार के आयन मिल गए। तो देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे मृदा में मिलाने पर यह अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन एवं कैल्शियम आयन में वियोजित हो जाता है। अब अमोनियम एवं कैल्शियम आयन मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं। अब जो ये कैल्शियम आयन है और अमोनियम आयन है, ये मृदा
कोलाइड यानी कि जो किले हैं उन पर अधिशोषित हो जाते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से ये किले पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। जबकि जो नाइट्रेट आयन है वो पौधों द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो लिख दिया हमने कि नाइट्रोजन आयन पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो ये तो इसकी हुई मृदा में अभिक्रिया, इस प्रकार से इसकी मृदा अभिक्रिया होती है। इसकी आपको थ्योरी लिखनी है, ये वाला पोर्शन आपको नहीं लिखना है, ठीक है, इसे नहीं लिखना आपको। अब देखिए, अब आगे अगला दिया हुआ है CAN, कैन का फसलों पर प्रभाव। तो देखिए लिखा हुआ है फसलों पर प्रभाव। अब इसके फसलों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो हमने देखा कि एक उदासीन उर्वरक है, तो फसलों के लिए ये एक सुरक्षित उर्वरक है, यानी कि ये कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता है। तो इसलिए हमने पहला पॉइंट लिख दिया, यह फसलों के लिए पूर्णतः सुरक्षित उर्वरक है। दूसरा पॉइंट है, फसलों पर इसका प्रभाव शीघ्र होता है, यानी कि ये तुरंत ही, जैसे हम इस मिट्टी में डालते हैं तो ये अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। तो इसका प्रभाव शीघ्र मिलता है, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो कि इसमें सीधे सीधे मिल रहा है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, फसलों पर इसका प्रभाव शीघ्र पड़ता है। अगला है, इसे खड़ी फसल में काम लिया जा सकता है। हम इसे खड़ी फसल में बिखेर करके, ऐसे बिखेर करके काम में ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये मोटे दानेदार होता है। अगला दिया हुआ है, अमोनियम के नाइट्रीकरण से पौधे को नाइट्रोजन अधिक समय तक प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर जो अमोनियम आयन था वो किले पर अधिशोषित हो गया अमोनियम आयन के रूप में। अब ये अमोनियम आयन मृदा में सुरक्षित है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जब पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी तो इसका नाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तन होगा और पौधों को फिर से नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अमोनियम के नाइट्रीकरण से पौधों को लंबे समय तक नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो ये हो गए हमारे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो उर्वरक है उसके कुछ फसलों पर प्रभाव। तो ये हमारा जो दूसरा उर्वरक था कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसको आप पूरे के पूरे को अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, ये पोर्शन आपको नहीं उतारना था। और अब देखते हैं अगला उर्वरक। अमोनियम सल्फेट। हमारा जो तीसरा अगला जो उर्वरक है वो है अमोनियम सल्फेट उर्वरक। अब जो अमोनियम सल्फेट उर्वरक है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसका होता है NH4 ये होता है इसका सूत्र। इसमें क्या है, अमोनियम आयन है और सल्फेट आयन है। अब देखिए संगठन इसका, इसमें जो नमी होती है वो इसमें जो नमी होती है वो नमी 1.0% होती है। कितनी होती है, 1.0%। अमोनियम नाइट्रोजन यानी कि इसमें अमोनियम आयन के रूप में जो नाइट्रोजन है वो कितनी होती है, तो वो होती है 20.6%। कितनी होती है, 20.6%। अब स्वतंत्र अम्ल, इसमें स्वतंत्र अम्ल पाया जाता है H2SO4 के रूप में। H2SO4 के रूप में क्या पाया जाता है, स्वतंत्र अम्ल पाया जाता है। तो वो कितना होता है, वो होता है 0.025 0.025 या फिर हम कहें 0.025%। आगे इसमें पाया जाता है आर्सेनिक, जो कि आर्सेनिक पाया जाता है वो पाया जाता है 0.01%। कितना, 0.01% है। इसके अलावा इसमें सल्फर पाया जाता है जो कि कितना होता है, जो कि 24% होता है। तो हम सल्फर की पूर्ति के लिए अमोनियम सल्फेट उर्वरक का उपयोग करते हैं। यदि हमें किसी फसल में सल्फर की कमी है तो सल्फर की पूर्ति के लिए हम इस उर्वरक का उपयोग करते हैं। किसका, अमोनियम सल्फेट का, क्योंकि इसमें सल्फर प्रचुर मात्रा में यानी कि लगभग 24% मिलती है। अब इसके गुण क्या होते हैं, तो इसके गुण होते हैं कि यह सफ़ेद रवेदार होता है। रवेदार का मतलब ये क्रिस्टल रूप में होता है, जिससे कि हमारी चीनी होती है इस प्रकार से। तो यह एक सफ़ेद रवेदार होता है। नंबर 2 बात है कि ये जल में घुलनशील होता है, यानी कि हम इसे जल में घोल सकते हैं। तीसरा है वायुमंडल से बहुत कम नमी अवशोषित कर पाता है, यानी कि यह नमी बहुत कम मात्रा में अवशोषित कर पाता है।
अब इसकी आगे इसका हमने अमोनियम सल्फेट का संगठन देख लिया, गुण देख लिया। अब इसकी जो मृदा में अभिक्रिया है और फसलों पर इसके प्रभाव है, मृदा में जो इसकी अभिक्रिया है और फसलों पर इसके जो प्रभाव है उसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।